बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल मारिया खान व्लॉग्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। फ्रेंच फ्राइज़ खाना बड़ों को, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और बच्चे इसकी फरमाइश करते रहते हैं। लेकिन हमारी माओ बहनों के पास घर के बड़े काम होते हैं, किचन में वो सारा दिन मसरूफ़ होती हैं। बच्चे जब फरमाइश करते हैं उनके पास इतना वक्त नहीं होता। तो आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ, आप फ्रेंच फ्राइज़ बनाएं, 1 महीने तक उसको फ्रीज़र में स्टोर करें। जब भी आपके बच्चे फरमाइश करें, आप जितने आपकी ज़रूरत हो उतने आप फ्राइज़ निकालें और उसे फ्राई करके आप बच्चों को दे दें। टिफ़िन बॉक्स में दें, या बच्चे कोई घर में सब्ज़ी बनी है वो नहीं खाना चाहते तो आप बच्चों को फौरी तौर पर निकाल कर और फ्राई करके दे दें। चलिए अब इसके प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो आलू लिए हैं। ये नमकीन आलू है। आजकल आपको पता कि आलू मीठा आ रहा है जो बड़े साइज़ का है, और जो नमकीन आलू है वो इस साइज़ में आ रहा है। फ्रेंच फ्राइज़ के लिए थोड़ा सा बड़ा आलू और लंबा आलू चाहिए होता है, उससे ज़्यादा खूबसूरत बनते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं और टेस्टी भी होते हैं। लेकिन मीठे से बिल्कुल अच्छे नहीं बनते, इसलिए मैंने फिर मजबूरन मुझे ये आलू लेना पड़ा। इसको मैंने धोकर छील कर रख लिया ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब देखें, इसके काटने के लिए मैंने एक कटर का मैं इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए, ये कटर है, ये भी आसानी से मिल जाता है। आपके पास जिस तरह का भी कटर हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन आलूओं को हम आधा आधा कर लेते हैं। इन्हें एक साइड पे रखेंगे, इस तरीके से इसके अंदर रखेंगे हम आलू को। और ये देखिए, इस तरीके से ये खुद ब खुद एक साइज़ की तैयार हो गई है। इस तरीके से हम बाकी चिप्स भी काटते हैं। ये कटर से सारी चिप्स को काट लिया हमने। देखें इस तरीके से कितनी ज़बरदस्त कटी है। आप चाहें तो छुरी के साथ भी इसे काट सकते हैं। चले अब इसको अब हमने वॉश कर लेते हैं। इसके 3 पानी, कम से कम 3-4 पानी निकालने हैं, जब तक कि इसकी सारा जितना जूस है आलूओं का जो ऊपर आ जाता काटने के बाद वाइट ये अच्छे तरीके से रिमूव ना हो जाए। चलिए मैं इसे धो लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर एक पतीला लिया मैंने और इसमें हम इतना पानी डालेंगे। अब किलो हमारे तकरीबन आलू थे तो 2 किलो के करीब, 2.5 किलो के करीब मैंने पानी लिया। पानी ज़रा आपने खुला लेना है। जब अच्छे तरीके से इसको बॉयल आ जाए तो इसमें 1 चम्मच आप नमक डाल दें। ये मैं आपको 1 किलो फ्रेंच फ्राइज़ बनाने की बता रही हूँ, रेसिपी दे रही हूँ। आपने अगर ज़्यादा बनानी है तो उसी हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये बॉयल आ गया। अब मैं इसके अंदर आलू ऐड करती हूँ। आराम से डालें। ये देखिए, और इसे हमने सिर्फ 2 से 3 बॉयल, इसको उबाल आ जाएंगे जब, और हमने आग को बंद कर देना है। इसको हमने उबालना नहीं है, हल्का सा सिर्फ इसे सेक लगवाना हमने। इसका मैं ढक्कन बंद करती हूँ। ये देखें, इधर हल्का सा बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। बस थोड़ी देर हमने 1 से 1 मिनट, 1.5 मिनट बस हमने इसको सिर्फ बॉयल करना है। दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक किया करें, शेयर किया करें। नए आने वाले दोस्त जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज़ मिलती रहें। फेसबुक पर मेरे पेज को लाइक किया करें, उसकी वीडियोस को भी शेयर किया करें। बस ये देखें, अब इतना, बस एक तकरीबन आधा मिनट हो गया। अब 1 मिनट और हमने इसे बॉईल करना है। 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और इसे हमने मीडियम फ्लेम पर इसे बॉईल किया।
ये देखें, अब ये कंडीशन आई है इसकी। ये अभी सख्त हैं, लेकिन थोड़े थोड़े ऊपर से जो है ये बॉईल हो गए हैं। अब फ्लेम बंद कर देते हैं। अब एक स्ट्रेनर लेकर इसका पानी सारा रिमूव कर देंगे और थोड़ी देर तक स्ट्रेनर में फ्रेंच फ्राइज़ को रखेंगे ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। ये मैंने छानने के अंदर, स्ट्रेनर के अंदर ये सारी मैंने चिप्स को डाल दिया था। इसका सारा पानी रिमूव कर लिया है। अच्छे तरीके से ये नुचड़ चुके हैं। अब एक कॉटन का साफ़ कपड़ा ले लें, किचन टॉवल ले लें या कोई सा भी साफ़ कपड़ा ले लें, इसको उसके ऊपर डाल दें और इसे धूप में नहीं सुखाना, बस इसका ख्याल रहे इसके ऊपर जो हल्की सी नमी है, हल्का सा पानी है, वो इस कपड़े से हमने साफ़ कर लेना है। यहाँ भी किचन में मेरे फ़ैन लगा हुआ है, मैं वो चला देती हूँ और आप भी पंखे के नीचे रख के इस पानी को खुश्क कर लें। फिर मैं बताती हूँ कि इसको सेव कैसे करना है। इसे हमने तकरीबन 1 घंटा रखा था पंखे के नीचे साफ़ कपड़े पर, और अब देखें ये इसकी कंडीशन, ये ड्राई हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगाएंगे कॉर्नफ्लोर छिड़केंगे। उससे जब हम चिप्स बनाएंगे तो ये क्रिस्पी भी बनेगी और ये जब हम फ्रीज़ करेंगे जुड़ेंगे नहीं आपस में, इस तरीके से। अलग अलग है ये। इस तरीके से अच्छे तरीके से ये लग गई है। सारी चिप्स पर कॉर्न फ्लोर लगाने के बाद ये देखें, इधर दिखाएं ज़रा, ये देखें, ये जिप वाले लॉक वाले ये इस तरह के हमें ये बैग मिल जाते हैं। हर साइज़ में मिल जाते हैं। आपकी जितनी भी क्वांटिटी में आप चिप्स बनाएं उस हिसाब से आप ले लें, या आपने एक दफ़ा में जितनी चिप्स बनानी हो, जिस तरह ये छोटे साइज़ का बैग है, इस तरीके से इसमें भर के तो आप फ्रीज़र में रख दें। चलिए एक में हम भरते हैं, इस तरह उठाएं, इस तरह डालें। तरीके से, और हम इसकी हवा निकाल के अंदर से, इसके अंदर हवा ना रहे। इसको इस तरीके से बंद कर दें। इस तरह बैग के अंदर भर के आप इसे फ्रीज़ कर दें, फ्रीज़र में रख दें 1 महीने तक। जब आपका दिल चाहे, जिस वक्त भी आपके बच्चे मांगे, आप निकालें, इसे फ्राई करें और दे दें। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक तो मेरी वीडियो को आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़रूर पूरा देखा करें, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें मेरी वीडियोज़ को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फेसबुक पर मेरे पेज को ज़रूर फॉलो किया करें। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।